वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व करेंगे। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। यहाँ पर फिगर में एंगल AWB दिया है। एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट में और एंगल के आर्म्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए हैं। दिए हुए फिगर के आधार पे हमें यहाँ टेबल कंप्लीट करना है। पहले हम एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट क्या है यह समझते हैं। यहाँ फिगर में कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं जो एंगल के इंटीरियर, एक्सटीरियर और एंगल के आर्म पर है। तो यहाँ एंगल AWB के इस साइड को एंगल का इंटीरियर कहते हैं। यहाँ इंटीरियर में जो भी पॉइंट आते हैं उन्हें हम पॉइंट इन द इंटीरियर इस कॉलम में लिखेंगे और इस साइड को एंगल का एक्सटीरियर कहते हैं। एक्सटीरियर में जो भी पॉइंट्स आते हैं उन्हें हम पॉइंट इन द एक्सटीरियर इस कॉलम में लिखेंगे। और आपको एंगल के आर्म्स तो पता है, तो जो भी पॉइंट आर्म्स के ऊपर आते हैं उन्हें हम पॉइंट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल इस कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ इंटीरियर में कौन से पॉइंट आते हैं देखो, तो यहाँ पर पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट C और पॉइंट X, यह पॉइंट इंटीरियर में आ रहे हैं। अब हम देखेंगे एंगल के एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट Q, पॉइंट V और पॉइंट Y, यह जो पॉइंट है वह एक्सटीरियर में आ रहे हैं। अब हम उन पॉइंट्स को लिखेंगे जो एंगल के आर्म्स पर आ रहे हैं। तो पॉइंट A, पॉइंट W, पॉइंट G और पॉइंट B, यह सभी पॉइंट्स एंगल के आर्म के ऊपर आ रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को हमने पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स इस कॉलम में लिखा है। यहाँ पर आपको एंगल का इंटीरियर, एक्सटीरियर तो समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर्स बिलो। यहाँ फिगर में हमें एडजेसेंट एंगल्स के पेयर को लिखना है। यहाँ पर हमें कौन से एंगल्स एडजेसेंट एंगल है यह लिखना है। पहले हम एडजेसेंट एंगल का मतलब समझते हैं। टू एंगल्स which have a common vertex, a common arm and separate interiors are said to be adjacent angle. Adjacent angle मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनके वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन होता है और जो दूसरे दो आर्म्स होते हैं वो दोनों कहाँ होते हैं, कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में, जिनके कारण एडजेसेंट एंगल के इंटीरियर सेपरेट हो जाते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए क्या जरूरी है, दिए हुए दोनों एंगल का वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन होना चाहिए और जो अदर आर्म्स है वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में होने जरूरी है, जिसके कारण दोनों एंगल का इंटीरियर सेपरेट हो जाता है। मतलब एंगल्स का इंटीरियर सेपरेट होना जरूरी है, तभी वो एंगल्स एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। यहाँ पहले दो एंगल लेते हैं, एंगल ANB और एंगल BNC। देखते हैं क्या यह दोनों एडजेसेंट एंगल है क्या। एडजेसेंट एंगल में वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन होना जरूरी है। तो इन दो एंगल्स को देखो, इनका वर्टेक्स N यह कॉमन है और यहाँ आप देख सकते हैं इनका एक आर्म कॉमन है। यहाँ NB यह जो आर्म है यह दोनों में कॉमन आ रहा है। एडजेसेंट एंगल के लिए और क्या जरूरी है, दोनों एंगल का इंटीरियर सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पर भी एंगल्स का इंटीरियर सेपरेट है, तो यह जो एंगल्स की पेयर है, एंगल ANB और एंगल BNC, यह एडजेसेंट एंगल की पेयर है। अब
एंगल BNC और एंगल ANC देखेंगे। यहाँ देखो, इन दोनों एंगल में वर्टेक्स N, यह दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, और यहाँ पर एक आर्म NC, यह भी कॉमन है, और इनके इंटीरियर भी सेपरेट है। आप फिगर में देख सकते हो। मतलब एंगल BNC एंड एंगल ANC आर एडजेसेंट एंगल। अभी यहाँ और कौन से एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? एंगल ANC एंड एंगल ANB। इन दोनों एंगल में देखो, इन दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है पॉइंट N, यह कॉमन है, और यहाँ पे दोनों एंगल में एक आर्म कॉमन है। वो आर्म कौन सा है? AN। और क्या इनके इंटीरियर सेपरेट है? हाँ, तो दोनों एंगल के इंटीरियर भी सेपरेट है। मतलब एंगल ANC एंड एंगल ANB आर एडजेसेंट एंगल। यहाँ सेकंड फिगर में क्या कोई एडजेसेंट एंगल दिखाई पड़ रहे हैं क्या? तो यहाँ एंगल PQR एंड एंगल PQT, इन दोनों एंगल का वर्टेक्स Q और आर्म PQ यह कॉमन है, और इनके इंटीरियर भी सेपरेट है। मतलब यहाँ एंगल PQR एंड एंगल PQT यह एडजेसेंट एंगल है। यहाँ कोई और एंगल्स एडजेसेंट एंगल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स? इफ नॉट, स्टेट द रीजन। यहाँ फिगर में आप अलग अलग एंगल्स देख सकते हो, और उन एंगल्स में कुछ एंगल्स की पेयर हमें यहाँ दी है और पूछा है क्या यह एंगल्स एडजेसेंट एंगल है क्या? अगर दिए हुए पेयर्स के एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है तो उनका रीजन हमें बताना है। यहाँ पर फर्स्ट पेयर दी है एंगल PMQ एंड एंगल RMQ। इन दोनों एंगल में एंगल का वर्टेक्स M कॉमन है, और RMQ यह भी दोनों में कॉमन है। अब इनके इंटीरियर देखो, दोनों के इंटीरियर सेपरेट है, मतलब यह एडजेसेंट एंगल्स है। अब एंगल RMQ एंड एंगल SMR, इन दो एंगल्स को देखो। इन एंगल्स में वर्टेक्स M यह कॉमन है, और आर्म MR यह भी कॉमन है। फिर भी यह एडजेसेंट एंगल होंगे क्या? नहीं, क्योंकि इनका इंटीरियर सेपरेट नहीं है। इनके इंटीरियर का यह जो पार्ट है यह कॉमन आ रहा है, तो यह एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब एंगल RMS एंड एंगल RMT, इन दोनों एंगल्स को देखते हैं। इन दोनों एंगल में भी एंगल का वर्टेक्स M यह कॉमन है, और यहाँ पर RM, यह जो आर्म है यह भी कॉमन आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, इन दोनों एंगल का इंटीरियर है वह सेपरेट नहीं है। इन दोनों एंगल के इंटीरियर में यह जो पार्ट है वह कॉमन आ रहा है, और एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए एंगल्स का इंटीरियर सेपरेट होना जरूरी है। मतलब यह पेयर भी एडजेसेंट एंगल की पेयर नहीं है। अब फोर्थ पेयर देखो, एंगल SMT एंड एंगल RMS। इन दोनों एंगल्स में इनका वर्टेक्स है M, यह कॉमन है, और इन दोनों में एक आर्म मतलब MS यह भी कॉमन है। और आप देख सकते हो दोनों एंगल का इंटीरियर भी सेपरेट है। मतलब यह जो फोर्थ पेयर है यह भी एडजस्टिंग एंगल की पेयर है। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट एंड फोर्थ, यह जो दो एंगल्स की पेयर दी है यह एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ द पेयर आर एडजेसेंट एंगल। और यहाँ पर हमने देखा कि सेकंड एंड थर्ड, यह जो एंगल्स की पेयर दी है यह एडजेसेंट एंगल्स की पेयर है क्या? नहीं,
और यह एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं है? क्योंकि इनका इंटीरियर सेपरेट नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज द इंटीरियर आर नॉट सेपरेट। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर को समझा और एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं यह भी हमने सीखा। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट हुआ है। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट के बारे में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो उसे कमेंट में पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।